हेलो एवरीवन। सो जेड एस एसोसिएट्स कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो हायरिंग प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। टेस्ट मेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड मैं आपको कुछ पहले दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा और उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पोजीशन है ये है डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। इसकी जो पे पैकेज है वो यहाँ पर 8 LPA से ऊपर होती है, मतलब 8 लाख रुपए से ज़्यादा पे पैकेज होता है। दूसरी बात, आप किसी भी अगर MNC से अगर आपको ऑफर है लाइक TCS, एक्सेंचर, HCL, टेक महिंद्रा, उन सब से ये कंपनी बेटर है, अच्छी कंपनी है और इसमें आपकी जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो ज़्यादा जल्दी होगी। एक और जो अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हायरिंग है एक अच्छे स्केल पर कंडक्ट कराई जाती है हर साल ऑफ कैंपस। मुश्किल से 1 या 2 बार आपको देखने को मिलती है ऑफ कैंपस में, और अभी इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में है। लगभग 1-2 महीने तक इसकी हायरिंग जो है वो चलती है। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बेसिकली जब आप अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है, सो उसके बाद जो आपकी आगे की प्रोसेस है वो कैसे रहती है। सो उसको देखने के साथ साथ हम एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे कि अभी जो मैंने कल एक हायरिंग पोस्ट करी थी फॉर टेली परफॉर्मेंस, अगर आपने उसमें अप्लाई ना किया हो तो आप उसमें भी अप्लाई कर देना। बिकॉज वो जो पोजीशन है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की, उसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो सुपर सेट प्लेटफॉर्म के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी आपकी प्रोसेस। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग द असेसमेंट्स एंड द इंटरव्यूज फ्रॉम सुपर सेट। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है तो कुछ ऐसे मेल्स देखने को मिलते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। जेडएस एसोसिएट्स केस स्टडी राउंड DAA रोल, दैट इज डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। डेडलाइन 3 PM 6 नवंबर। ये जो अभी टेस्ट रिसीव हुए हैं उसका मेल है। वी आर एक्साइटेड to you move you forward in our assessment process. Want to ensure you are well prepared for the upcoming rounds. Round 1 will be case study round. This needs to be completed before 6 November. बट अभी जब आपको टेस्ट जाएंगे तो ये अभी ये आज के टेस्ट हैं जो आज बच्चों को टेस्ट रिसीव हुए हैं उसका मेल है। You will receive the link for this round by the end of the day. This round will take place on the Metal platform, will last for 60 minutes. You will need a notepad pen handy for notes and calculation as you may refer to them in the future rounds. Okay. So आपको नोटपैड या पेन या पेपर पे आपको यहाँ पर सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करने पड़ेंगे, बिकॉज ड्यूरिंग दिस राउंड you will analyze and solve the case study independently. Please document your thought process and calculations clearly for easy reference in नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड। सो बेसिकली आप जो भी केस स्टडी राउंड में जो भी आपको क्वेश्चन आएगा जब आप उसको सॉल्व करोगे, सो आपको यहां पर पेन पेपर पे पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रखना है। ठीक है, बिकॉज जो आगे का राउंड है वो भी केस स्टडी इंटरव्यू होगा, तो वो इसी राउंड के बेसिस पर आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इज द पोजीशन डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। जॉब लोकेशन पुणे, गुड़गांव, बेंगलोर, पूरे पैन इंडिया में है। बाकी आप देख सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा है। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड इन एनी डिसिप्लिन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन डेटा साइंस, स्टैट्स, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियरिंग। अप टू 3 years पोस्ट कॉलेज जॉब एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। अप टू 3 year मतलब क्या होता है, 0 to 3 year। ठीक है, 0 to 3। अप टू 3 का मतलब ये मत समझ लेना 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें फ्रेशर भी है और फ्रेशर्स को जॉब लगती है इसमें। ठीक है, लास्ट ईयर अगर आपको पता तो बच्चों की जॉब लगी है इसमें एज अ फ्रेशर और अच्छा पैकेज मिलता है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, एक्सपोजर ऑफ टूल्स, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे ये आपसे पूरा का पूरा फॉर्म भरवाएंगे। ये फॉर्म आपको भरना है। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है आपकी, तो आपको भी ये वाला मेल रिसीव हो जाएगा। विद 1 to 2 वीक्स लग सकता है ये वाला मेल रिसीव होने में, थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 to 2 वीक्स यू कैन से कि यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा एंड उसके बाद मे बी you get shortlisted and you will get the mail like this। प्रोसेस जो इसकी है, सबसे पहले जैसा मैंने बताया केस स्टडी राउंड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केस स्टडी राउंड में MCQ थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल MCQs यूजिंग द डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है 3 MCQ 1 थ्योरी क्वेश्चन रहता है। अभी अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट पहले जो केस स्टडी राउंड होती थी उसमें ये है कि आपको केस स्टडी दी जाएगी, उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। फिर जो नेक्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू, उसमें आपसे केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया जाता है और बाकी थोड़े बहुत पजल्स, एप्टीट्यूड, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बात करते हैं जरा टेली परफॉर्मेंस के बारे में। तो टेली परफॉर्मेंस कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए हायर कर रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये सुपर सेट के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी, बड़ी हायरिंग है। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।